दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 किलोवाट के एक कंप्लीट सोलर पैक के प्राइस के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें मैं आपको हर एक कंपोनेंट के प्राइसेस बताऊंगा और इसके साथ इस पैक में आपको कौन कौन से इन्वर्टर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, कौन कौन से सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं, कितने टाइप की बैटरियां इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब ओवरऑल हर एक चीज विद प्राइस के बताने वाला हूं कि 2023 में अगर आप एक 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने घर पर इंस्टॉल करवाते हैं तो आपको उसके लिए कितना पेड करना पड़ेगा। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर ये वीडियो कंटेंट और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो की। हेलो एवरीवन, यू वेलकम बैक अगेन। माय नेम इज सूर्यांश एंड यू वाचिंग माय टेक चैनल टेकाई सूर्यांश। दोस्तों 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम बताने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी ब्रीफिंग देना चाहूंगा कि कुछ लोगों के लिए एक्चुअली में ये 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है। दोस्तों अगर बात करें कि 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम हमें कितनी पावर जनरेट करके देता है, तो ये उन लोगों के लिए बिल्कुल डिसेंट होता है जिनका बिजली का कंजप्शन पर डे का 10 से 12 यूनिट या 15 यूनिट तक जाता है। क्योंकि एक 3 किलोवाट में अगर आपने 3 किलोवाट के पूरे पैनल इंस्टॉल करके रखे हैं तो उस कंडीशन में ये आपका अगर पॉली भी होगा तब भी आपको करीब 10 यूनिट की जनरेशन पर डे देगा। पर अगर आप हाफ कट पैनल इंस्टॉल करते हैं, यही आपका सोलर पैक आपको करीब 12 से 15 यूनिट तक जनरेट करके देने वाला है। तो जिनका कंजप्शन 12 से 15 यूनिट है उनके लिए भी ये एक बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। जिनके घर का लोड करीब 1.5 टन की एक एसी होती है, 1.5 से 2 एचपी तक का समरसेबल होता है और इसके साथ आपके जो भी घर के लोड होते हैं, सपोज दैट आपके पास एक मिक्सी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इंडक्शन है, मतलब ओवरऑल जितने भी लोड होते हैं एक घर पे यूज होने के लिए, वो सारे इक्विपमेंट आपके इस 3 किलोवाट के सिस्टम से आसानी से रन कर जाते हैं। तो जिनको एक कंप्लीट पैक चाहिए है उनके लिए ये एक बहुत अच्छा पैक होता है और ये काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली भी होता है, क्योंकि इसमें आपका खर्चा कम आता है और मोस्टली आप अपने सारे लोड को आसानी से रन करा लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम की, तो इसमें 3 कंपोनेंट मेन होते हैं हर एक सोलर सिस्टम में। इसमें पहला सोलर पैनल आता है, दूसरा आपकी बैटरीज आती हैं और तीसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है सोलर पीसीयू या सोलर इन्वर्टर। शुरुआत करते हैं हम लोग सोलर पैनल से। दोस्तों अगर सोलर पैनल के बारे में जानना चाहेंगे तो सोलर पैनल की काफी सारी वैरायटीज आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है, पर जो मोस्टली इंस्टॉल की जाती है उनमें से 3 सबसे ज्यादा फेमस है, जिसमें सबसे पहले लोग अपने घर पर पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल लगाना प्रेफर करते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली होते हैं। उसके बाद मोनोपर्क पैनल जो थोड़े से महंगे होते हैं और सबसे ज्यादा अगर आज की डेट में पैनल यूज किया जा रहा है तो वो हाफ कट पैनल होता है, क्योंकि हाफ कट पैनल साइज में बड़े होते हैं, ज्यादा वाट के होते हैं और ये एक रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं कि अगर आपके घर पर धूप भी कम आ रही है तब भी एक अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर 2023 में आप मेरी रिकमेंडेशन पूछेंगे तो डेफिनेटली मैं आपसे बोलूंगा कि आपको हाफ कट पैनल की तरफ जाना चाहिए। अगर बात करें पैनल प्राइसेस की, तो पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल आपको 1 किलोवाट का करीब 30,000 रुपए का पड़ेगा। मतलब 3 किलोवाट के सिस्टम में आपको करीब 3,000 वाट के जो पैनल लगाने हैं तो यहाँ पर आपके पॉली पैनल की कॉस्ट हो जाएगी करीब 90,000 रुपए। पर अगर आप इसे हाई एफिशिएंसी के पैनल चाहते हैं तो आप मोनोपर की तरफ जा सकते हैं, जिनकी प्राइसिंग आपको 35,000 रुपए पर किलोवाट पड़ने वाली है। मतलब अगर आप 3 किलोवाट का लगाएंगे तो ये आपको आपके इनकी कास्ट करीब 1,05,000 रुपए पड़ने वाली है। वहीं हाफ कट के साथ जो आजकल ज्यादा यूज किया जाता है उसकी कास्ट आपको 38 से 40 रुपए पड़ती है। तो यहाँ पर मैं ओवरऑल एवरेज लेके चल रहा हूँ कि ये आपको पड़ने वाला है करीब 1,20,000 रुपए का। पैनल के साथ साथ जरूरत होती है इनके साथ वायर की और MC4 कनेक्टर्स की। पर 3 किलोवाट के सिस्टम के साथ 6 mm का वायर लगाया जाता है। पर मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको एक बार एक सिस्टम लगाना है, काफी लंबे समय तक के लिए लगाना है, तो आप इसमें कम से कम 10 mm का वायर जरूर यूज कर लें, जिससे उसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है और भविष्य में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। अगर इसके प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आपको करीब 20 से 25 मीटर वायर जो इनफ रहता है एक सोलर सिस्टम लगाने के लिए, उसकी कीमत करीब 10,000 रुपए की पड़ने वाली है। इसके अंदर आपको MC4 कनेक्टर करीब 300 से 400 रुपए के मिल जाएंगे। ये सारे प्राइस आप नोट डाउन खुद करते जाइएगा, नहीं तो मैं वीडियो के अंत में एक एक का प्राइस पूरी लिस्ट के साथ आपको शो कर दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस पैनल के साथ कितना रुपया लगाते हैं। अब बात आती है इसी के साथ पैनल का एक जुड़ा हुआ खर्चा होता है, वो होता है हमारे स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर वैसे तो आपको 5 से 6 रुपए पर वाट पड़ जाता है, पर अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको GI मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन का स्ट्रक्चर करीब 10,000 रुपए का पड़ने वाला है। ये तो हो गई हमारे जो आउटर साइड में हमें चीजें इंस्टॉल करनी है, मतलब हमारा सोलर पैनल, स्ट्रक्चर, वायर, MC4 कनेक्टर। इसके साथ अगर आप इतना बड़ा सिस्टम लगा रहे हैं तो आपको AC/DB और DC/DB बॉक्स जरूर लगाना चाहिए, जो अगर आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी की तरफ जाएंगे तो करीब आपको 8 से 10,000 रुपए का पड़ने वाला है। इसके बाद आता है हमारा सोलर सिस्टम का दूसरा मेन कंपोनेंट जो होती है बैटरी।
अगर आप सोलर बैटरी 150 एच की परचेज करते हैं तो 2023 में आपको एक सोलर बैटरी का प्राइस करीब 13,000 रुपए अप्रोक्स में पड़ने वाला है। अगर इनके प्राइस का कैलकुलेशन हम लोग 13,000 के हिसाब से करते हैं तो यहाँ पर जो हमें टोटल बैटरी की कॉस्ट पड़ने वाली है वो 52,000 रुपए की होने वाली है। यहाँ पर हम लोग ऑफ ग्रिड सिस्टम की बात कर रहे हैं, इस वजह से इस सिस्टम के अंदर बैटरी इंस्टॉल करना कंपलसरी होता है जिससे हमें रात में बैकअप मिल जाए। अगर बात करें एक 3 किलोवाट सिस्टम के पावर जनरेशन की तो एनुअली ये सिस्टम हमारा 12 से 15 यूनिट तक जनरेट करके देता है। अगर आप मोनो पर 22% की तरफ जाते हैं तो यहीं पर ये जनरेशन आपको करीब 18 यूनिट पर डे की मिल जाती है। अगर आप अपना एसी एक दिन में करीब 8 घंटे तक भी चलाते हैं तब भी ये सिस्टम आपके उस एसी को चलाने के लिए पूरी तरह से कैपेबल होने वाला है। ये सिस्टम स्पेसिफिक यूनिट जनरेट करके दे देता है। जिनके घर पर एक एसी इंस्टॉल होता है तो उनके घर में अगर पर डे का एसी का ही बिल देखा जाए तो वहां से आपको 7 से 8 यूनिट तक एसी का कंजप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको जो 12 से 15 यूनिट मिलेंगे आप उसमें अपनी एसी को भी रन करा सकते हैं और जो आपके घर के अदर लोड होते हैं वो भी आसानी से रन होते रहते हैं। बैटरी की कॉस्ट भी आपके उस टोटल अमाउंट में जुड़ जाती है। ये तो हो गए दो मेन कंपोनेंट। अब बात करते हैं तीसरे मेन कंपोनेंट की जिसमें मैं आपको काफी वैरायटीज के इन्वर्टर्स बताने वाला हूँ। मोस्टली लोग 3 किलोवाट के सिस्टम में 3 केवीए का सिस्टम परचेज करते हैं। अगर आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हैं तो वहां पर आपको 3.75 केवीए या 4 केवीए तक के इन्वर्टर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि 3 केवीए का सिस्टम लीजिए या आप 4 केवीए का सिस्टम लीजिए वहां पर आपको 48 वोल्ट का सपोर्ट देखने को मिलता है और इसके साथ जो प्राइसेस के अंतर होते हैं वो माइनर से होते हैं। माइनर से प्राइस के अंतर पर भी आपको थोड़ा ज्यादा लोड उठाने की कैपेसिटी मिल जाती है। अगर बात करें अपने इन्वर्टर की तो चलिए सबसे पहले एक एक इन्वर्टर शुरुआत करते हैं और ये भी बताता हूं कि उसके आपको कितने प्राइस लगने वाले हैं। आपको सारे इन्वर्टर्स के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और वहां से जाकर भी इनके लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं कि आज की डेट में उनका लेटेस्ट प्राइस क्या होने वाला है। 3 किलोवाट को लगाने के लिए सबसे पहला और बेस्ट इन्वर्टर मुझे लगता है ल्यूमिनस का सोलर पीसीयू NXT। ये 3.75 केवीए का होता है। ये हमारा 48 वोल्ट का सिस्टम होता है, मतलब इस पर भी आपको 4 बैटरी इंस्टॉल करनी है और अगर लोड उठाने की क्षमता की बात करें तो ये इन्वर्टर आपका पूरा 3 किलोवाट का लोड उठा सकता है। सोलर पीसीयू में ये सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला एक सोलर पीसीयू है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस आपको करीब 62 से 64,000 रुपए के बीच पड़ता है। इसका लेटेस्ट प्राइस आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। इसके साथ आपको यूटीएल का भी बेस्ट ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो आता है यूटीएल सिग्मा प्लस के नाम से। ये भी 48 वोल्ट का सिस्टम होने वाला है, पर अगर इसके प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज्यादा प्राइस देखने को मिलता है कंपेयर टू ल्यूमिनस, क्योंकि इसके लिए आपको करीब 67 से 68,000 रुपए पेड करने पड़ते हैं। ये मैं आपको सारे सोलर पीसीयू बेस्ट क्वालिटी के बता रहा हूँ जिनको लगवाने के बाद आपको कभी भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसके साथ ही मैं आपको लास्ट में एक ऐसा सिस्टम बताऊंगा जो वाकई में आपका बजट फ्रेंडली भी होगा और आप अपने सारे लोड चला पाएंगे। पर सबसे पहले हम लोग इन पीसीयूज की बात कर लेते हैं। एक नेक्स्ट पीसीयू आपको स्मार्टन कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाएगा। ये भी इनका 4 केवीए का मॉडल है, मतलब 4000 वीए का मॉडल है। इसके ऊपर आप करीब 3000 से लेकर 3200 वाट तक का लोड चला सकते हैं और इसका प्राइस भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। एक्चुअली स्मार्टन अभी लेटेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, इस वजह से इनके प्राइसेस जो हैं वो थोड़े से आपको कम देखने को मिलते हैं। इसका प्राइस आपको करीब 39,000 रुपए देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको सेम वही फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, हाइब्रिड पीसीयू इको सारे मोड्स देखने को मिलेंगे और परफॉर्मेंस भी इसकी काफी डिसेंट क्वालिटी की होती है। पर अगर जिनका बजट इतना ज्यादा नहीं है वो लोग क्या करें दोस्तों, इसी कंडीशन में आपको सबसे अच्छा उपाय रहता है कि आप ल्यूमिनस की iCruise सीरीज की तरफ चले जाइए जो हैवी लोड्स उठाने के लिए होते हैं। ल्यूमिनस की iCruise सीरीज का 4 केवीए का जो इन्वर्टर होता है, नॉर्मल इन्वर्टर, वो भी काफी अच्छा माना जाता है। अगर आप एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें सिर्फ आपको एक MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर इंस्टॉल कर लेना है, साथ ही वो आपका नॉर्मल इन्वर्टर भी एक सोलर इन्वर्टर की तरह काम करने लगेगा। यहाँ पर इस पीसीयू के प्राइस आपको काफी कम देखने को मिलते हैं। पीसीयू आपको करीब 28,000 से लेकर 29,000 का मिल जाता है। इसमें अगर 10,000 का कंट्रोलर ऐड कर देते हैं तो ये पीसीयू आपका करीब 40,000 रुपए तक का पड़ जाता है, जो कि जो सोलर पीसीयू होते हैं उनके कंपैरिजन में काफी सस्ता बैठता है। तो हो गए हमारे मेन 3 कंपोनेंट जो एक सोलर सिस्टम को रन कराने के लिए चाहिए होते हैं। पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको जरूर अपने सोलर सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहिए और वो है लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर लगवा के आप अगर अर्थिंग करवाते हैं तो आपके सोलर सिस्टम की सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है। कि लाइटिंग अरेस्टर लगा होने की वजह से अगर कभी बिजली गिरती भी है सोलर पैनल के ऊपर तो वो आपने अगर अर्थिंग की वायरिंग करा के रखी है तो उससे आपके सोलर पैनल पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। अगर ओवरऑल एस्टिमेटेड प्राइस की बात करें हम एक 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम की, तो दोस्तों ये सोलर सिस्टम आपको एक बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी वाला मिलने वाला है 2,10,000 से लेकर 2,20,000 तक।
थोड़ी सी सोलर के प्राइसेस बढ़े जरूर हैं, जिस वजह से आपको पहले ये सिस्टम करीब 1,60,000 या 80,000 रुपए तक में बढ़िया कंपनी का लग जाता था, पर आज की डेट में इसके प्राइसेस ज्यादा बढ़ जाने की वजह से यहाँ पर आपको ये अंतर देखने को मिल रहा है। पहले जो हमारे पॉली पैनल थे वो हमें 25 रुपए पर वाट के हिसाब से मिल जाते थे, पर आज की डेट में हमें वही पॉली पैनल करीब 30 रुपए पर वाट के देखने को मिलते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि प्राइसेस में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को आ रही है। पर अगर आप एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं तो ये आप बिल्कुल क्लियर हो जाइएगा कि जितने लोड्स मैंने आपको बताए हैं उतने लोड अगर आपके घर पर हैं तो आपका बिजली का बिल डेफिनेटली 0 हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ।